हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस बार क्वेश्चन आया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट 1 को आपको 2 के साथ कंपेयर करना था। लेकिन सबसे पहले हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑल ओवर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अब आपके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101, जिसमें कि फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, एंड आपके पास 3 बिजनेस कम्बिनेशन, 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 105 नॉन करंट एसेट्स दे आर हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंटेड ऑपरेशन, 106 है exploration for evaluation of the mineral resources, 107 financial instrument disclosure, 108 operating segment, 109 financial instrument, 110 consolidated financial statement। उसके बाद 111 ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए है, 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन आफ्टर एंटिटी, 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, 114 रेगुलेटरी डेफर्ड अकाउंट, 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। अब ये 115 तक जो है वो 101 से लेकर 115 तक इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद आपके पास अगेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 41 तक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1 का प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है, 7 आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, 8 आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस से रिलेटेड है, एंड 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, 12 इनकम टैक्स, 16 तो 16 भी आपसे पूछा गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 17 लीज मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है आपसे, एंड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, एंड 20 अकाउंटिंग फॉर ग्रांट एंड फ्रॉम गवर्नमेंट डिस्क्लोजर असिस्टेंस। यहाँ पे 18 ने लिखा था, 18 रेवेन्यू से रिलेटेड है, एंड 21 इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन रेट, 23 on the borrowing cost, 24 related party disclosure, 27 separate financial statement, 28 joint venture से related है, and in hyper inflationary economic reporting के लिए 29, 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए, 33 अर्निंग पर शेयर, तो ज़्यादातर 33 भी पूछा जाता है, एंड 34 भी पूछा जाता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, 37 भी पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट एसेट्स, 38 भी पूछा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स, 40 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड 41 एग्रीकल्चर से पूछा जाता है। जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है इसमें जो पूछे जाते हैं, एक तो 101 से लेकर 100 आपके पास 15 तक आपको पता होना चाहिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 7 जो आपके पास 16 17 18 यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो ये सॉरी यहाँ ये निकल गया। तो आपके पास क्या था, आपके पास इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे गए थे। अकाउंटिंग 1 किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपके पास जो है वो 16 एंड 18 आपसे पूछा गया था। तो 16 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, और 18 आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, 17 आपका लीज से रिलेटेड है। तो ये आपका आंसर होना था, ठीक है। ये आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इसका है, इन्वेंट्री का ये है, और 18 का आपका पास रेवेन्यू है।